बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। आलीपुर थाना क्षेत्र दिल्ली पुलिस ने पकड़ी 2000 से अधिक पेटियां शराब की, जिस पर पंजाब का लेबर लगा हुआ है। और चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर सांसद चंदोलिया जी का कहना है कि ये शराब पंजाब से लाई गई है, जिसे आम आदमी पार्टी चुनाव में इस्तेमाल करेगी। वहीं शरद चौहान का कहना है कि मैं मानहानि का दावा करूंगा, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला। देखिए, मैं बरेला में मेरे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आया था। मीटिंग के बाद मैं कार्यकर्ता के घर पे थाने पर गया तो मुझे किसी ने कहा कि शराब पकड़ी गई है। शराब पकड़ी है डीसीपी सेंट्रल पुलिस ने। और उसके बाद पता लगा कि बकोली के अंदर जो शरद चौहान साहब का गांव है, जो यहाँ के विधायक के प्रत्याशी हैं और विधायक भी हैं, उनके गांव में गोडाउन से 2069 बॉक्स पकड़े गए हैं और ये पंजाब की शराब है। हम बार बार यही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कितना भी कह ले, पंजाब में जो शराब की फैक्ट्रियां लगी हैं ये सब आम आदमी पार्टी के लोगों की हैं। और मेरे पास एक ऑडियो भी है जिसमें हमारे एमएलए साहब जो हैं चौहान साहब, उनको भी ऑफ़र किया गया था कि आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो वो तो ये मना कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनका भी पैसा इन्वेस्ट है। और कल मैंने अमित शाह जी की परसों रैली में कहा था कि आप भी कभी दिक्कत में ना आ जाओ, क्योंकि आपकी ऑडियो को आप मना नहीं कर सकते। और ये दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ज्वाइंट जो रेड मारकर 2069, ये तो चुनाव के एक आध दिन पहले होता है, इन्होंने कितने ही गोदामों के अंदर ये शराब रखी है। और ये शराब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की है, उनकी कंपनी की है। अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी मुझे कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच और पड़ताल होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने भी अमित शाह जी को मेल की है। अमित शाह जी, अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, चुनाव में हार रहे हैं, पैसे बांटने का काम उन्होंने शुरू किया है, झुग्गियों के अंदर पैसा बांटना। कल हमने 5 लोगों को उनको पकड़ा। केवल आप चुनाव के समय ये पैसे जो आपने लूटे हैं, उस पैसे को लूट कर अब आप कुछ पैसा, उसका 10-15% पैसा लेकर सरकार बना लोगे, लोगों को इस प्रकार से खराब करके, तो उसके बाद दिल्ली की जनता 5 साल तक दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। 10 साल जो है अरविंद केजरीवाल ने लोगों का सत्यानाश कर दिया। आज हर आदमी परेशान है और अरविंद केजरीवाल आज एक्सपोज हो गए हैं। बात शरद चौहान की जाए तो जब उनसे भी इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो ऑडियो एआई से बनाई गई है, इसमें मेरी कोई वॉइस नहीं है। चलो, दूसरी तरफ अभी भी अगर बात की गई तो उनका ये कहना कि ये शराब बीजेपी की थी। क्या इस पर राजनीति शुरू हो गई है? बीजेपी की शराब थी तो योगेंद्र चंदोलिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थाने में क्यों आता? बीजेपी की शराब होती तो मैं क्यों आता? अगर शरद चौहान साहब अगर बीजेपी पर आरोप लगाएंगे तो मैं ऐसा आदमी हूँ, घर तक छोड़ के आऊँगा। शरद चौहान को अभी कुछ लोग मिले नहीं होंगे। मेरा नाम योगेंद्र चंदोलिया है। राजनीति बंद करें और या तो स्वीकार कर लें, और स्वीकार नहीं भी करते हैं तो बीजेपी पर आरोप ना लगाएं। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको किसी के दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। चंदोलिया जी, काफ़ी बड़ी मात्रा में मिली है। क्या लगता है कि ये पंजाब और हरियाणा ब्रांड की दोनों शराब, तो क्या लगता है? मुझे तो जानकारी ये है कि पंजाब का ब्रांड है और पंजाब के ब्रांड का मतलब है अरविंद केजरीवाल, पंजाब के ब्रांड का मतलब है भगवंत मान, पंजाब के ब्रांड का मतलब है संजय सिंह, पंजाब के ब्रांड का मतलब है मनीष सिसोदिया। सारे ठग और चोर अब बेनकाब हो गए हैं। तो जिस तरह से अभी आरोप लगाया जा रहा है चंदोलिया जी के द्वारा कि ये जो शराब पकड़ी गई है, ये आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान की प्रत्याशी की है, और अगर इस तरह से है तो ये भी सवाल उठता है कि चुनाव आयोग के ऑफिस के साथ में ही ये गोडाउन है। अगर इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतनी शराब, इतनी भारी मात्रा में अगर शराब पकड़ी वहाँ तक पहुँचती है, तो ये भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। तो अभी हम कुछ लोगों से और जानकारी लेते। क्या कहेंगे जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि कल 2000 पेटियां जो शराब की पकड़ी गई हैं,
वो आम आदमी पार्टी शरद चौहान की है। मैं कहना तो क्या चाहूँगा, लेकिन मैं आज इन पे चंदौलिया जी पे, सांसद जी पे मां नानी का केस करूँगा, क्योंकि ना कोई मेरी प्रॉपर्टी है ना मेरा कुछ है। वो सिर्फ सीधा सीधा बदनाम करने की हमें कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बौखलाए हुए हैं। आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल इतने बौखलाए हुए हैं कि हार देखकर वो उल्टी सीधी इधर उधर की गणित बना रहे हैं, अपने आप रखवाते हैं, अपने आप उसकी फिल्म बनवाते हैं। चंदौलिया कह रहा है कि अभी जो मुख्यमंत्री जो भगवत मान जी आए थे उस समय उस जत्थे के अंदर ये जो है लेकर आए थे आओ। और पंजाब की ही शराब है वो। नहीं, ऐसा कोई भी कहीं की भी ला सकता है, स्टेट है, लेकिन ये सारी फ्रॉड है। सब किसी का पता नहीं किसका वेयर हाउस है, किसका क्या है। इस बारे में कुछ भी क्या कहेंगे हम। तब आप नेक्स्ट एक्शन लूँगा, मैं केस करूँगा। आज मेरे वकील खड़े हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की बिल्डिंग के साथ में जो है गोदाम है, तो क्या कहेंगे आप इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच में भी? बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग की बिल्डिंग के पास ये ऐसी चीज़ है, तो चुनाव आयोग की इतनी सिक्योरिटी है, तो इस चीज़ को चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसा हो कैसे रहा है। ये इतनी हाई सिक्योरिटी चुनाव आयोग की होने के बाद में ये दारू वगैरह आई कैसे, इस बात को हम भी जानना चाहेंगे। अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो शराब पकड़ी गई है ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शरद चौहान की शराब है। अगर देखा जाए तो अब चुनाव आयोग के जो ऑफिस है उसी के साथ में ही ये गोदाम है। ये कहना है शरद चौहान का कि अगर ये शराब वहाँ तक पहुँची है, सबसे पहली बात तो यह है इतनी सुरक्षा होने के बावजूद और पंजाब से शराब आई है, पंजाब का बॉर्डर हरियाणा का बॉर्डर, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और वहीं फिर अगर दिल्ली के अंदर शराब आई है तो दिल्ली का बॉर्डर भी है। तो यहाँ पर के जो है जब कह देते हैं कि एलजी के अंडर सब कुछ है तो बॉर्डर किसके अंडर था, ये सवाल आम आदमी पार्टी वालों के हैं। अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना, चलिए जानते हैं। मुकेश जी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो शराब पकड़ी गई है वो आम आदमी पार्टी की शराब जो पंजाब से लाई गई है। सरासर झूठ है जी। ये जहाँ पे शराब पकड़ी गई है चुनाव आयोग का ऑफिस वहीं पे है, सारा प्रशासन बीजेपी का है, सत्ता बीजेपी की है। मैं तो चंदौलिया जी से ये पूछना चाहूँगा, प्रशासन आपका चुनाव आयोग के दफ्तर के पास शराब पकड़ी गई है तो वो शराब आई कैसे? ये सरासर बीजेपी की साजिश है बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं है। हार दिख रही है चंदौलिया जी को साफ साफ अपनी, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ये। चंदौलिया जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रशासन का आप क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं इतना? दारू ये सरासर बीजेपी की थी, उन्होंने ही बांटने के लिए यहाँ प्लांट करवाई। उनका कहना है कि पंजाब की शराब है, पंजाब के लेवल लगे हुए हैं। पंजाब से तो बीजेपी नफरत करती है जी। पंजाब और दिल्ली का नाम आते ही तो बीजेपी बौखला जाती है, लेकिन जनता जवाब देगी इनको चुनाव में अच्छी तरह। सोनी जी आप मंडल अध्यक्ष हैं और जिस तरह बताया जा रहा है चुनाव के अंदर शराब इस्तेमाल की जा रही है और अभी जो शराब पकड़ी गई है वो आम आदमी पार्टी की शरद चौहान की जो शराब पकड़ी गई है। सरासर बिल्कुल झूठ है ये। चुनाव आयोग के पास में ये गोदाम है और वहाँ पे सारी फोर्स है बीजेपी की, बदनाम करने की साजिश है। फोर्स है कैसे, कहाँ से आई वो दारू? चुनाव आयोग का ऑफिस और प्रशासन उनका सब कुछ, चंदौलिया जी कति बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं हमारे को। वो कह रहे हैं कि पंजाब की शराब है ये। चलो मान लिया पंजाब से आई है, पंजाब से आने में हरियाणा भी तो लगता है, प्रशासन उनका सब कुछ उनका। हरियाणा से कैसे पार हो गई ये पंजाब से दारू आ गई? हमारे को आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये सरासर बिल्कुल हमारे को बदनाम कर रहे हैं। अब की बार जनता दिखाएगी इनको जो बदनाम कर रहे हैं, फिर से हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी हमारी सरकार। बिल्कुल भी बहकावे में ना आए इनके, ये झूठे आरोप हैं। कोई शराब नहीं उनका, प्रशासन उनका, सब कुछ उनका। जनता अपना बनाए रखे संयम और झाड़ू पे ही वोट करे। बिल्कुल जिस तरह से अभी शरद चौहान जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं चंदौलिया जी के कल जो शराब पकड़ी गई वो शरद चौहान की शराब पकड़ी गई है। ये चंदौलिया जी जो है बौखला गए हैं। यही जो है इस कैंडिडेट को जो है ना टिकट दिवा के लाए, पता ना कितने रुपए लिए हैं, क्या कराए, वो सब तय हल्का कैंडिडेट को टिकट दिवा के लाए हैं। अब इनकी पराजय निश्चित है, तो इसीलिए कुछ तो कुछ इल्ज़ाम लगा रहे पंजाब की दारू और कुछ पता है नहीं इन्हें, और हमारे नेताजी को बदनाम करने के लिए जो है ये सारा काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि